जानना चाहते हैं तकनीक किसे कहते हैं? उसे नहीं जो आज की आधुनिक तकनीक को आप कहते हैं, पाश्चात्य सभ्यता को कहते हैं, विज्ञान की तरक्की को कहते हैं, इसे नहीं। इस प्रकार की नक्काशियों का निर्माण करने की कला को तकनीक कहते हैं। अब सोचिए, ये पत्थर की बनी हुई है, ये किसी धातु की नहीं अपितु पत्थर की बनी हुई है, वो भी छज्जे में लटका हुआ दीवार सबसे ऊपरी भाग का। ये आधुनिक मशीनों से बनी हुई कलाकृति नहीं है, अपितु आज से हजारों वर्ष पूर्व हमारे पूर्वजों ने अपनी तकनीक के सहारे बनाया था, जिसे हम पुरानी तकनीक कहते हैं। अब सोचिए, क्या छेनी हथौड़े से इस प्रकार का निर्माण संभव है? इस प्रकार की 3D कलाकृति का लगता है आपको? कभी नहीं, हो ही नहीं सकता। अगर होता है तो उसके बाद अब तक आधुनिक तकनीकों के बाद भी इस प्रकार की कलाकृति, इस प्रकार के मंदिरों का निर्माण क्यों नहीं हो पाया? इतनी बारीक नक्काशियों का हाथ से बना पाना कतई भी संभव नहीं है। इसे देखकर कोई मूर्ख भी बोल सकता है कि इसमें अत्याधुनिक मशीनों का प्रयोग हुआ। अब सोचिए, जब हम अत्याधुनिक मशीन कहते हैं, इसका मतलब आज से हजारों वर्ष पूर्व हमारे पूर्वजों के पास भी अत्याधुनिक तकनीक थी। उसी के सहारे तो इस प्रकार के कलाकृति का निर्माण संभव हो सकता है। अब फिर आप कहेंगे नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। अत्याधुनिक तकनीक मशीनों का खोज तो 19वीं सदी में हुआ, 18वीं सदी में हुआ, 17वीं सदी में। तो फिर ये क्या है? ऐसे हजारों वर्ष पहले इस प्रकार की तकनीक का निर्माण हुआ, वो भी 3D मॉडल में। अब बारीकियाँ तो देखिए ज़रा इन तकनीकों की, और उसके बाद आप बात कीजिए हमारी आधुनिक तकनीक ज़्यादा प्रभावशाली है या हमारे पूर्वजों की? कुछ तो साजिश जरूर हुई जिससे हमारे इतनी उत्कृष्ट तकनीक पीछे रह गई, और लॉलीपॉप तकनीक कह लीजिए, फालतू तकनीक कह लीजिए, वो आगे बढ़ रही है। इसका मतलब है हमारे पूर्वजों की तकनीक के खिलाफ साजिश भी। अन्यथा दुनिया में केवल 7 आश्चर्य ही नहीं होते, हजारों होते, और उसमें से 99.99% आश्चर्य तो हमारे देश के, हमारे मंदिरों से होते हैं, और वो कहते हैं हमने कुछ बनाया ही नहीं है। तो फिर ये क्या है? ये वामपंथी इतिहासकारों ने हमारे तकनीक के वैभवशाली इतिहास को किताबों के इतिहास के अंधेरे पन्नों में गुमनाम कर दिया। आइए हम अपने उन्नत और समृद्ध अतीत का प्रचार करें। यह है चन्नकेशवा मंदिर, कर्नाटक में स्थित। इस प्रकार की उस मंदिर में हजारों कलाकृति है। एक एक कलाकृति का वर्णन करने बैठूं तो महीनों निकल जाएंगे, इतनी महीने। अब आप खुद सोच सकते हैं ये इस वैभवशाली इतिहास को किस प्रकार से दबाया जा सका, ताकि उसके पश्चात संस्कृति हम पर हावी हो सके, जो कि उसमें कई हद तक सफल भी हो गए। तो आइए उनके इस साजिश को हम बेनकाब करें, और अपने सनातनी संस्कृति, हमारे पूर्वजों के द्वारा हमें जो अमूल्य धरोहर सौंपी गई है, उसका प्रचार कर अपने भारतीयता को जीवित रखें। अपने पूर्वजों के मेहनत को हम शिखर तक ले जाएं, ताकि दुनिया में केवल 7 नहीं हजारों आश्चर्य हो, और सब भारत से ही हो, ऐसा हम आशा करते हैं। आइए अपने सनातन संस्कृति का प्रचार करें। धन्यवाद।